हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, जिसके वजह से इसका अलग यूज़ निकल के आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में दो प्रकार के ड्रग आते हैं, एक सिस्टमिक एंटीबायोटिक और एक टॉपिकल एप्लीकेशन वाले। सिस्टमिक में जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सब आता है, और टॉपिकल में दो ही ड्रग है, नियोमाइसिन और फ्रेमासिटिन। और जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है वो अपने साइड इफेक्ट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और इसी से क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि ऑटोटॉक्सिसिटी, हियरिंग लॉस जो करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो किडनी का डैमेज करता है, और एक और भी इसका साइड इफेक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, और इसके वजह से इसका एक यूज़ भी निकल के आता है। जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ है नर्व टर्मिनल्स में उसको रोकता है, क्योंकि कैल्शियम एंट्री को ये डिक्रीज़ कर देता है नर्व टर्मिनल्स में। इसके साथ साथ ये एसिटाइल कोलिन का सेंसिटिविटी को भी कम करता है मसल एंड प्लेट में। ठीक है, मतलब एसिटाइल कोलिन अगर रिलीज़ भी हो गया तो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, सेंसिटिविटी डिक्रीज़ कर देता है ये। और इन सब एक्शन के वजह से ये कुरारे लाइक मसल रिलैक्सेंट एक्शन देता है, जो कि सर्जरी के टाइम एक यूज़फुल एजेंट की तरह यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एजेंट चला रहे हैं या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस का केस है, उस टाइम अगर आप एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा मसल रिलैक्सेंट कर सकता है, और मसल वीकनेस की वजह से रेस्पिरेशन लेने में भी दिक्कत आ सकता है, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, तो उस टाइम हम इसको नहीं देंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एक्शन देने में नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे आगे है एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी में, और सबसे कम एक्शन देता है टोब्रामाइसिन। इसके साथ साथ अगर आपको इस एक्शन को रिवर्स करना है तो कैल्शियम का इंजेक्शन आप दोगे तो ये पार्सली रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। हमको ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो याद रहता है इससे रिलेटेड, लेकिन ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एजेंट भी है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।